डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. सेवरल वेरिएबल मीन्स फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हियर. ओके, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. हेडिंग डालिए continuity of a function of several variable. जैसे कि आपने एक वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन में पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यू तब कहा जाता है जब कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट उसकी वैल्यू के बराबर हो. यही चीज यहां भी है. सपोज करिए ये किसी फंक्शन की डोमेन है और ये पॉइंट ए भी है. थोड़ी देर के लिए बात है. अंडरस्टैंड? तो ए फंक्शन fxy is said to be continuous at any point p which is AB, if for every positive number epsilon there exists a positive number delta such that fxy minus fab का मॉड is less than epsilon such that x minus a का मोड लेस देन डेल्टा and y minus b का मोड is also less than delta. Understand? And then we say fxy की लिमिट बोले तो साइमल्टेनियस लिमिट xy tends to ab is equal to value of the function fab. It's okay. ओके, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि किसी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती हो और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है. ओके, इस टाइप से आप अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो या तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो उसकी उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू के बराबर नहीं होगी. लिमिट निकालने का वही तरीका है जो कल हमने डिस्कस किया है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, क्योंकि जो ज्यादातर सवाल वहां है वो यहाँ भी है, आप सभी को कर सकते हैं. ओके, चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं. इसमें एग्जांपल 1 लिखिए. इसमें एक एग्जांपल है ये, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 1 2
examine the continuity at 1 2 of the function fxy is equal to है x square plus 4y x स्क्वायर प्लस 4y जबकि xy 1 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है कि ना तो x बराबर है 1 के, न y बराबर है 2 के, और 0 के बराबर है अगर xy किसके इक्वल है 1 2 के इक्वल है, यानी x 1 के बराबर है और y 2 के बराबर है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है किसके ऊपर 1 2 के ऊपर। चलिए देखिए हियर f12 पहले तो फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए। फंक्शन की वैल्यू जब x1 है y2 है किसके इक्वल है 0 के इक्वल है 1 के नीचे। अंडरस्टैंड? अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालें जबकि xy की साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट 1 2 के ऊपर, तो जरा ध्यान दीजिए x टेंड करता है 1 को, y टेंड करता है 2 को, लेकिन ना तो x 1 के बराबर है न y 2 के बराबर है, तो इससे दिया जाएगा। रखिए इसमें, तो दिस इज x तो 1 का स्क्वायर, y तो 4 into 2, तो क्या चीज आ जाएगी दिस इज 8 9 डिफाइंड है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं आप। आप देख रहे हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है 1 2 के ऊपर वो बराबर नहीं है fxy की साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट एट पॉइंट 1 2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि fxy की लिमिट as limit xy tends to 1 2 is not equal to value of the function at 1 2. Understand? So limit of the function not exist at 1 2, so limit of the function सॉरी लिमिट तो हमारी आ गई 9 और ये 1 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, is not continuous at point 1 2 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नोट करिए जरा जल्दी से, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल 2। दिस इज शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय a function fxy डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं इसे, fxy is equal to x square minus y square अपॉन x square plus y square के बराबर है जब xy is not equal to 0 0, एक साथ, यानी जब x 0 के बराबर नहीं है और y 0 के बराबर नहीं है, और 0 है अगर xy किसके इक्वल है 0 0 के इक्वल है, यानी x 0 के बराबर y 0 के बराबर।
इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, ये आपको ट्राई करना है। इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, is not continuous at 0 0, ओके। जरा ध्यान दीजिए, हियर f की वैल्यू जब x 0 है y 0 है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एक बात सुनिए, also fxy as limit xy tends to 0 0, जरा ध्यान दीजिए, लिमिट है x टेंड टू 0 y टेंड्स टू 0, लेकिन न x 0 के बराबर है न y 0 के बराबर है, तो ये चीज आ जाती है। fxy किससे डिफाइन होगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 0 0, ओके। ओरिजिन पर हमें चेक करना है, और जरा ध्यान दीजिए x और y सिमेट्री में है, सेम पावर लेंगे, तो सपोज करिए हम ओरिजिन पर अलोंग पाथ y टू mx आते हैं, पुट y टू mx, या लेट v अराइव एट ओरिजिन अलोंग y टू mx, लेट v अराइव एट ओरिजिन along y is equal to mx, along y is equal to mx, पुट करिए, तो जरा ध्यान दीजिए x टेंड टू 0 और y mx टेंड टू 0, यानी x टेंड टू 0 कहना पर्याप्त रहेगा। किसके इक्वल होगा? दिस इज x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर कितना? m स्क्वायर x स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, x इसमें है ये, अंडरस्टैंड। लेकिन ये यूनिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये m पर डिपेंड है। आप 60 डिग्री के एंगल से आएंगे, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, 45 45 से आएंगे कुछ और होगी, तो नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। और मैंने बताया था दो डिफरेंट पाथ से अगर लिमिट अलग आती है या आप डायरेक्टली वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि यहां पर है वो नॉट यूनिक है, इसका मतलब होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, तो बराबर होने की बात तो दूसरी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0 0, i.e. लिमिट ऑफ द फंक्शन limit of the function not exist at 0 0, limit of the function not exist at 0 0, not exist at 0 0, so function is not continuous at 0 0, so function is not continuous, so function is not continuous at 0 0, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है 0 0 के ऊपर, ओके। इट्स अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, बेस तो यही रहेगा, बहुत सारी इस पर बन सकती हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल थर्ड है। एक फंक्शन fxy डिफाइंड है x y की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6,
ओके, जब एक्स वाई बराबर नहीं है 0 0 के और 0 जब एक्स वाई इक्वल है 0 के, दोनों के। ओके, तो आपको दिखाना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस not continuous at 0 0, then show function is not continuous at 0 0, is not continuous at 0 0, although it is continuous at 0 alone and y alone. Okay, although it is continuous in x alone and y alone. In x alone and y alone. In x alone and y alone. ओके, चलिए देखिए जरा। निश्चित रूप से जब x0 y0 यानी f0 0 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो हियर f0 0 is equal to 0, one catch. Okay, now fxy is equal to x y की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। ये ओरिजिन O है 0 0। जरा ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक है, x की एक पावर y की 3, x की दो पावर y की पावर 6, तो x इज इक्वल टू my की पावर 3 ले लीजिए, कोई भी रास्ता है सपोज करके x इज इक्वल टू m y की पावर 3। निश्चित रूप से 0 0 से होकर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लेट v अराइव एट ओरिजिन अलोंग पाथ x इज इक्वल टू my की पावर 3। Let v arrive at origin along path x is equal to my की पावर 3। Then we have fxy की साइमल्टेनियस लिमिट एज xy टेंड्स टू 0 0 किससे डिफाइंड होगा? जब न x 0 के बराबर न y 0 के बराबर, तो दिस इज fxy xy की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। इट शुड बी एज लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट xy टेंड्स टू कितना 0 0। अंडरस्टैंड? ओके, जरा ध्यान दीजिए, लिमिट x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं? x इज इक्वल टू my की पावर 3 और y तो y है ही, टेंड्स टू 0 0। इसमें भी x my की पावर 3 आगे है, तो y की पावर 6, दिस इज m स्क्वायर y की पावर 6 प्लस y की पावर 6। ओके, इट शुड बी, जरा ध्यान दीजिए, my की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो y की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो दोनों y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे,
तो लिमिट y टेंड्स टू 0 कह देना पर्याप्त रहेगा। दिस इज m y की पावर 6, y की पावर 6 बाहर कॉमन, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इट शुड बी। निश्चित रूप से m वेरिएबल है, आप इसे 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, तो इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती और कंसीक्वेंटली इट इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0 0 साइमल्टेनियसली। ओके, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, limit of the function not exist at 0 0, not exist at 0 0 and show function is not continuous at 0 0 and show function is not continuous at 0 0. Not continuous at 0 0. Understand? अब उसने इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ी है कि आप दिखाइए कि ये x में और y अलोन, इट इज कंटिन्यूअस इन x अलोन एंड y अलोन। x अलोन का मतलब y को 0 पुट करके लिमिट निकालें, x टेंड टू 0, और x को 0 पुट करके लिमिट निकालें y टेंड्स टू 0। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके, नोट कीजिए इसे। ओके, यही चीज मैं इसमें बता दूं, अलोन x अलोन एंड अलोन y अलोन का मतलब है ये तो हो गया, यहां पर क्या होता है y इज इक्वल टू 0 और यहां पर क्या होता है x इज इक्वल टू 0, तो अलोन x एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0 और अलोन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ओके, या इसे कई बार अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू 0 और इसे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, एक ही बात है। अगर दिखता है कि दिखाइए ये थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के अलोन कंटीन्यूअस है तो भी वही बात है। अंडरस्टैंड? जरा ध्यान दीजिए, x एक्सिस को क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस को थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ फॉर वेरिएबल इन x अलोन, put y is equal to 0, y फिक्स हो गया, वो 0 है, उसकी लिमिट नहीं निकल सकती, तो fxy की लिमिट as limit xy tends to 0 0, this is limit xy tends to 0 0, yes, हाँ yes, x y की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6 में y 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो गया, तो लिमिट x टेंड टू 0, y तो फिक्स हो गया, चलो कोई बात नहीं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x टेंड टू 0, y तो फिक्स हो गया 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 0, तो दिस इज 0। और यही बेसिकली क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 0 0 पर, ये हमने नोट किया था स्टार्ट में। आल्सो इफ फॉर वेरिएबल इन या फंक्शन इन y alone, also for function is y alone, y alone put x is equal to 0, तो x फिक्स हो गया, y alone तो लिमिट y टेंड्स टू 0 आ जाएगा, हाँ यस, दिस इज y alone, y को 0 रख देंगे तो x 0
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, दिस इज 0, दैट शुड बी, और यही फिर से फंक्शन की वैल्यू है 0 0 पर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस कैसा है, या कहिए कि इन वन वेरिएबल कैसा है, कंटीन्यूअस है, या कहिए कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कैसा है, कंटीन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस So function is continuous in variable x and variable y. Variable y alone. Okay. इस टाइप से कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल चेक करते हैं। ओके, दैट शुड बी ठीक है, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है।